और इसी बीच बिहार की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पद से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल को इस्तीफा सौंप चुके हैं नीतीश कुमार, लेकिन इसके साथ ही आज ही नई सरकार का भी शपथ ग्रहण होने जा रहा है और ये नई सरकार होगी बीजेपी के साथ, यानी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। डिप्टी सीएम 2 बीजेपी के, इसके साथ ही मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी ये खबर है, जहां एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और आज शाम 4 बजे एक बार फिर से मुख्यमंत्री की शपथ भी ग्रहण करेंगे। राज्यपाल को नीतीश ने इस्तीफा सौंप दिया है और आज ही नई सरकार का भी शपथ ग्रहण किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी के साथ मिलकर जिस तरह से सरकार बनाई थी, उसके बाद तमाम कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि कुछ अनबन चल रही है जेडीयू आरजेडी के बीच। उसके बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया है और एक बार फिर से वो अब एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में भी नीतीश कुमार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाह रहे थे, लेकिन शायद वहां पर भी कुछ सामंजस्य नहीं बन पाया और उसके बाद नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कर रहे थे, निजी हमले कर रहे थे, तभी से संकेत लगातार मिल रहे थे कि बड़ा उलटफेर बिहार में एक बार फिर से देखने को मिलेगा और नीतीश कुमार, बड़ी खबर है, इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस बार नई पार्टी होगी बीजेपी। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, एक और बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में और मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले फिर से बिहार में बीजेपी को साथ मिलने जा रहा है जनता दल यूनाइटेड का। कैसे देखते हैं सर आज हुए इस पूरे घटनाक्रम को और इसके साथ ही बिहार की राजनीति में जो एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होने जा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है सर, क्या राजद इस बार चुप बैठने वाला है? देखिए, ये घटनाक्रम जो है ये बहुत दिलचस्प है और इसके पीछे लोकसभा चुनाव ही केंद्र में है। नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि ये बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ काल है और यही वजह है कि उन्होंने फिर एक बार पलटी मारी है और एक कीर्तिमान भी देश की राजनीति में बनाया है कि 9वीं बार 9th टाइम वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम भी होंगे उनके साथ और ये दोनों बीजेपी से होंगे। 14 मंत्री होंगे, 14 बीजेपी से जो फार्मूला समझ में आ रहा है और 14 जनता दल यूनाइटेड से। जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी 2 मंत्री मांगे हैं, तो उस पर विचार हो सकता है। समझा जा रहा है कि दोपहर या शाम को जो शपथ ग्रहण होगा उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इंडिया गठबंधन को वो लोकसभा चुनाव के पहले ही 2-3 महीने पहले ही उस गठबंधन को एक ऐसे फ्रैक्चर्ड, एक ऐसे टूटे फूटे मोड पर खड़ा कर दे जहां जनता के मन में भी उसको लेकर एक दुविधा की स्थिति हो और खुद उसके नेता इस उलझन में फंसे और कहीं ना कहीं मजबूरी में कांग्रेस के लिए ऐसी परिस्थितियां बने कि उसे अधिकांश राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति की तरफ बढ़ना पड़े, दक्षिण भारत को छोड़कर, विशेषकर उत्तर भारत में। क्योंकि उत्तर भारत में कांग्रेस अगर गठबंधन के साथ जाती है तो ये कांग्रेस के पक्ष में जाता है, विपक्ष के पक्ष में जाता है और ये भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को कहीं ना कहीं चोट करता हुआ भी दिखता है। क्योंकि 200 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत की इस पट्टी से लाती रही है और इस चुनाव उसकी कोशिश है कि कम से कम ये संख्या 225 से ऊपर हो, जिससे वो 400 का जो आंकड़ा छूने की बात कर रही है वो उसके नजदीक पहुंच सके। तो ये पूरी स्क्रिप्ट लोकसभा चुनाव। महत्वपूर्ण बात सर, एक महत्वपूर्ण बात और हम समझना चाहेंगे सर आपसे, ये वही नीतीश कुमार है जो कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ वापस नहीं जाऊंगा। हालांकि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है और वो हमें देखने को भी मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि खेला होना भी बाकी है। तो आपको राजद की किस तरह की संभावना इस वक्त बिहार में नजर आ रही है? क्या आपको लगता है कि राजद बाकी दलों को एकत्रित करके, क्योंकि
जदयू से भी हो सकता है कि विधायक तोड़ने पड़े, तब जाकर वो संख्या बल को प्रूफ कर पाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक आरक्षण की मांग बिहार में करने वाली जदयू पार्टी, जिसने सार्वजनिक भी आंकड़े कर दिए थे, बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या इस पर वो चुप्पी साध लेंगे? देखिए, अब कोई गुंजाइश नहीं बची है इन सारी चीजों की। लालू प्रसाद यादव का जो सुनहरा समय था वो जा चुका है। तेजस्वी यादव अपने को प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहीं ना कहीं एक चाणक्य हर पार्टी में होना चाहिए। जो मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी के लिए जो भूमिका निभाई, लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी के लिए, रालोद के लिए वो भूमिका निभाई। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें अब नहीं है। और यही वजह है कि नीतीश बिहार की राजनीति के सबसे चतुर और सबसे कुशल राजनेता है और उनके सामने अब कारवां गुजर गया है। लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव सिर्फ अब बतकही और बयान ही दे सकते हैं। कारवां गुजर गया है, गुबार ही देखना है उनको। शरद जी, एक मेरा सवाल ये और था कि जिस तरह से राजनीतिक उठा पटक का क्रम बिहार में आमतौर पर देखने को मिलता है, लेकिन अगर आम जनता की मनोदशा की बात करें, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? देखिए, जनता के दिमाग में अगर ये सारी चीजें बहुत गंभीरता से या इस रूप में चलती कि वो खुद ये चाहती है कि उसके साथ वो राजनीतिक दल जुड़े जिसमें वो कहीं ना कहीं ये मानती है कि डेवलपमेंट और जो गतिविधियां चल रही हैं वो चलती रहे। नीतीश कुमार तमाम आलोचनाओं के बावजूद बिहार में सुशासन के, गुड गवर्नेंस के एक प्रतीक के तौर पर भी देखे गए हैं। पेशे से वो इंजीनियर रहे और इसीलिए नीतीश कुमार लोकप्रियता के पैमानों पर लालू प्रसाद यादव या उनसे भी थोड़ा आगे कहीं खड़े बिहार की राजनीति में नजर आए। और जैसा मैंने कहा कि बीजेपी का ये सर्वश्रेष्ठ समय है, खासतौर से इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो इनको देखते हुए मुझे लगता है कि जनता के मन में भी यही है कि यही पार्टी हमारे लिए आगे बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर भविष्य साबित हो सकती है। शरद जी, एक आखिरी सवाल और कि अब महागठबंधन का क्या होने वाला है? इंडिया महागठबंधन, जिसे एकत्रित करने की पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधों पर थी, उन्होंने अलग अलग राज्यों का दौरा किया और उसके बाद क्षेत्रीय दलों को इकट्ठा किया, लेकिन अब नीतीश कुमार ही जब अलग हो चुके हैं तो असर कितना होगा? और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में आप इंडिया गठबंधन का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, अब पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें, अखिलेश यादव से 9 सीटों को लेकर असंतोष की स्थिति है कांग्रेस की। ममता बनर्जी कह ही चुकी हैं पश्चिम बंगाल में कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अरविंद केजरीवाल हमेशा अपने एक अलग स्टैंड के साथ सामने आते हैं। मायावती से कोई बहुत उम्मीद किसी को कभी रहती नहीं है। तो अब आप उत्तर भारत का अगर दृश्य देखेंगे तो कांग्रेस के साथ कोई भी ऐसा गठबंधन का मजबूत दल खड़ा नजर नहीं आता है जो इंडिया के साथ बीजेपी को टक्कर दे सके। कांग्रेस की स्थिति दक्षिण भारत में जरूर बेहतर होगी क्योंकि वहां जो उसका गठबंधन है, और यही वजह है कि स्टालिन के सनातन परंपरा के बयान को सामने आने के बाद भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उसको लेकर टीका टिप्पणी नहीं करता है। और बीजेपी की भी रणनीति यही है कि वो कांग्रेस को धीरे धीरे दक्षिण भारत तक समेट कर रख दे। और कांग्रेस की कोशिश है कि वो उत्तर भारत में तो जो उसकी स्थिति है वो जरूर कमजोर है, लेकिन वो दक्षिण भारत में अपनी मजबूत पोजीशनिंग को और मजबूत करे और बेहतर तरीके से टक्कर दे, क्योंकि अगर वो पूरे भारत से ही कमजोर स्थिति में होगी तो उसकी चुनौती भी बढ़ेगी। तो दोनों अपनी अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में गठबंधन का भविष्य बहुत बेहतर क्या बल्कि बहुत कमजोर नजर आता है। जी, शुक्रिया आपका शरद जी, विश्लेषण करने के लिए कि नीतीश कुमार जिन्होंने 6वीं बार पलटी मारी है बिहार में, आखिर क्या भविष्य होने वाला है इस गठबंधन का और अब इंडिया महागठबंधन का क्या होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि सीएम पद से एक बार फिर से नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं। हाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ वो आज फिर लेने वाले हैं और पार्टी का समर्थन मिलेगा बीजेपी का। शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन पहली बार नहीं है। इसके पहले 1994 से जो सिलसिला शुरू हुआ, 1994 से जब सिलसिला शुरू करते हुए उन्होंने लालू यादव का साथ छोड़ा, उसके बाद समता पार्टी बनाई, तभी से सिलसिला चल रहा है और आज तक 2024 तक बदस्तूर जारी है। बिहार में गठबंधन की सरकार गिर गई, राजद और जदयू का जो गठबंधन है वो खत्म हो चुका है, यानी कि इन दोनों दलों